जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमेंस न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि आपकी यह वैकेंसी कितने पद पर आने वाली है, कब से इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी योग्यता क्या मांगी जाएगी, आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा एक आपको अच्छी खुशखबरी है, जैसे आपकी इसमें हाइट यानी आपकी ऊंचाई नहीं नापी जाती है। चाहे आप महिला उम्मीदवार हों चाहे पुरुष उम्मीदवार हों, इसमें आपकी हाइट नहीं नापी जाएगी। ठीक है, जिसकी हाइट नहीं है वो उसका सपना है कि मैं आरपीएफ कांस्टेबल में जीडी में जाऊं या एसआई बनूं, अगर वो नहीं बन पाता अपना हाइट की वजह से, तो वो ट्रेडमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से आपके प्रश्न पूछ जाएंगे, आपकी माइनस मार्किंग, और फिर आपका फिजिकल टेस्ट में आपकी रनिंग, और इसके अलावा फिर हम बात करेंगे इसके ट्रेड टेस्ट के बारे में, क्योंकि ये वैकेंसी ट्रेड का है। और सबसे लास्ट में हम बताऊंगा इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आरपीएफ के बारे में कि आरपीएफ है क्या। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ये रेलवे का अपना पुलिस फोर्स है। रेलवे में जितनी भी आपके आपराधिक गतिविधियां होती हैं, चेकिंग हो गया या कोई अपराध हो गया जैसे लूट हो गया या कोई क्राइम हो गया जैसे छेड़छाड़, या कोई आपका मर्डर हो गया, अभी मर्डर हो गया था, पुलिस वाले ने ही मार दिया था पुलिस वाले को, ठीक है ना। तो कोई से भी आपका क्राइम हो, वो सभी जो आपकी जिम्मेदारी होती है वो आरपीएफ की होती है। रेलवे का अपना पुलिस फोर्स है। अब बात करते हैं जो आपकी जो वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल ट्रेडमेंस की, उसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उसमें सिंपल आप 10वीं में पास होने चाहिए। ना तो आपसे इसमें डिप्लोमा मांगा जाएगा, ना ही आपका इसमें सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आरटीआई सर्टिफिकेट मांगते हैं ना, कुछ नहीं मांगा जाएगा इसमें। अब बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो आपकी जो एज होना चाहिए वो 18 से 25 साल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 3 साल की छूट। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट। अब बात करते हैं कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। तो आपकी वैकेंसी 3000 प्लस पद पर आएगी। इससे नीचे आपके वैकेंसी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी जो पिछली वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी, तब से आपकी वैकेंसी नहीं आई है। 5 साल आपकी वैकेंसी हो गए हैं। अब बात करते हैं कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो आपका जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से लिए जाएंगे 500 रुपए, और अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट है, महिला उम्मीदवार, तो आपसे लिए जाएंगे 250 रुपए। अब बात करें कौन कौन से पद पर आपको वैकेंसी आएगी और कार्य क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपका कुक हो गया यानी रसोईया, स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी, बासरमैन यानी आपका धोबी, और बर्बर यानी नाई, टेलर यानी दर्जी, गार्डनर यानी माली, और वाटर कैरियर जो आपका आटा आटा गूंथना वो कहलाता है, और कोवलर यानी मोची। तो आपका इस पद पर आपकी वैकेंसी आएगी, और कार आपको इस जो जिस ट्रेड पे आप डालोगे, जैसे आप कुक में डालते हो तो आपको रसोईया यानी खाना बनाने का कार्य करना पड़ेगा। अगर आप स्वीपर के लिए अप्लाई करोगे तो आप सफाई करने का कार्य करना पड़ेगा। आपने पिछला वैकेंसी देखा होगा जैसे सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का, बीएसएफ ट्रेडमेंस का, सेम वैसे ही वैकेंसी है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होगा आपका एग्जाम, फिर होगा आपका फिजिकल टेस्ट, फिर होगा आपका ट्रेड टेस्ट, और सबसे लास्ट में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसमें मेडिकल भी है, देखो दोस्तों, मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। तो समझते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका 3 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके जीएस के 20 प्रश्न, और मैथ के 20, और रीजनिंग के 20। टोटल जो आपके रिटन एग्जाम में प्रश्न होंगे वो हो गए आपके 60 प्रश्न, जो कि आपके 60 अंक के रहेंगे। टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट का, और आपका पेपर ऑनलाइन होगा यानी CBT बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा। माइनस मार्किंग आपकी 1/3 की होगी। ऐसे कि अगर आप कोई 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न की आपकी कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ के बाद फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में जो आपका रनिंग होगा वो 800 मीटर का होगा। टाइम मिलेगा आपको 3 मिनट 40 सेकंड का। लॉन्ग जंप आपकी होगी 9 फीट की, और हाई जंप होगी आपकी 3 फीट की। इसके अलावा आपका कुछ नहीं होना, ना तो आपकी इसमें हाइट नापी जाएगी, ना ही आपका इसमें चेस्ट नापा जाएगा, ठीक है। केवल रनिंग और लॉन्ग जंप और हाई जंप आपके 3 स्टेप ही कराए जाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में।
तो टेस्ट जो आपका होगा वो 40 अंक का होगा, 40 मार्क्स का आपका ये ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। और आपका ये टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होगा। इसके जो अंक रहेंगे वो आपके रिटन एग्जाम में जुड़ेंगे, मतलब 60 अंक आपके रिटन एग्जाम के, 40 अंक आपके टेस्ट के, टोटल आपके 100 प्रश्न और 100 अंक, सॉरी 100 प्रश्न नहीं, 100 अंक का आपका ये पेपर होगा टेस्ट और रिटन एग्जाम का। 100 अंक से ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का नहीं रहेगा, ठीक है। 40 अंक आपके टेस्ट के और 60 अंक आपके एग्जाम के, 60 और 40 आपके 100 से ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। टेस्ट में पूछा क्या जाएगा, ये आपका क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि 40 अंक का आपका ये टेस्ट होना है। तो जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे कि अगर आप कुक के लिए अप्लाई किए या स्वीपर के लिए, तो कुक में आपको खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए, और इसके अलावा आपको सब्जी काटना आना चाहिए, और आपको जो आपके सब्जी बनाने में मसाले प्रयोग किए जाते हैं उनको आना चाहिए, आटा गूंथना अच्छे से आना चाहिए। स्वीपर में आपका सफाई का कार्य अच्छे से आना चाहिए, जैसे कि झाड़ू लगाना, टॉयलेट को साफ करना, बाथरूम को साफ करना। इसके अलावा जो आपके फिनाइल होते हैं, डिटॉल्स हो गए हैं, उसकी मात्रा कितनी मात्रा इस्तेमाल करनी है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपकी जो झाड़ू होती है कि कितने प्रकार की, जैसे कि आपकी ग्राउंड वाली झाड़ू अलग होती है, और आपकी जो आपकी जाले वाले हटाते हैं ना वो झाड़ू अलग होती है, फर्श में जो आपको झाड़ू लगाते हैं वो झाड़ू अलग होती है। तो ये सब आपसे पूछे जाएंगे। वाशरमैन में आपका कपड़े, जैसे डिटर्जेंट के बारे में, कौन सा डिटर्जेंट कितना प्रयोग करना है कपड़े धुलने में। इसके अलावा आपको कपड़े प्रेस करते हैं, इस्त्री करना बोलते हैं, प्रेस करना आपको अच्छे से आना चाहिए। बार में नाई, तो नाई का कार्य आपको जैसे बाल काटना, तथा इसमें जो आपके हथियार यानी जो औजार प्रयोग होते हैं उसको ज्ञान होना चाहिए। टेलर में आपको मेजरमेंट अच्छे से आना चाहिए, औजारों का ज्ञान होना चाहिए। गार्डनर में जो आपका गार्डनिंग अच्छे से आना चाहिए, तथा आपको औजारों का ज्ञान होना चाहिए। और वाटर कैरियर में आटा गूंथना, पानी भर के लाना, यही सब आपका कार्य रहता है। सलाद काटना, और कोबलर यानी मोची, जूता वूता सिलना, कोई फट गया बनाना, ये आपका कोबलर का कार्य रहता है। और जिसमें कोबलर में जो आपके औजार प्रयोग किए जाएंगे तो जूते वूते बनाने में, सुधारने में, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो आपका यही से आपके 40 प्रश्न पूछ जाएंगे। ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो सैलरी मिलेगी आपको 35,000 से 40,000 के बीच में। आपकी जो सैलरी मिलती है वो कांस्टेबल जीडी के बराबर मिलती है, यानी जो आपको कांस्टेबल जीडी में सैलरी मिलेगी सेम आपकी कांस्टेबल ट्रेडमैन में सैलरी मिलेगी। तो बेसिक पे आपका जो रहता है वो 21,700 रुपये रहता है। इसके अलावा जो आपका अलाउंसेस मिलेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से दी जाते हैं, उन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनेगी 35 से 40,000 के बीच में। तो ये थी आपकी जानकारी आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के बारे में, जो आपकी न्यू वैकेंसी 2023 में आने वाली है। अब मेन बात यह है कि आपकी वैकेंसी कब आएगी और कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो आपको पता है कि आपका अगली साल है चुनाव, 2024 में चुनाव है, और 2018 के पहले आपकी वैकेंसी नहीं आई है। 5 साल आपके हो गए हैं, 5 साल से ज़्यादा ही हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका वैकेंसी आने के जो चांस है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपके आने के चांस हैं। अक्टूबर-नवंबर 2023 में आपके फॉर्म आने के 100% चांस हैं। 100% तो नहीं कह सकते, सरकार का कोई भरोसा नहीं है। एस्पिरेंट आप हैं, एस्पिरेंट में हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। आप पे अक्टूबर-नवंबर में आने के चांस है, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इसके अलावा कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट की हाइट नहीं है तो वो इसमें अप्लाई जरूर करें, क्योंकि इसमें हाइट नहीं नापी जाती है। कई कैंडिडेट का आपका सपना होता है कि भाई हम आरपीएफ में जाना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी लगती है, या किसी रिश्तेदार को देखते हैं, किसी दोस्त को देखते हैं कि भाई वो आरपीएफ में यार बहुत अच्छा जॉब है और हम जाना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ना तो इसमें हाइट नापा जाएगा, ना ही आपका चेस्ट नापा जाएगा, ठीक है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ इसको। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। जय हिंद, जय भारत।